India and Pakistan. The two countries have already had 3 conventional wars. 3 times Pakistan has lost. एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके सामने देखिए, तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान की कई चौकियों से झंडे हटा लिए गए और कुछ पोस्ट तो पूरी तरह से वीरान है, सुनसान है। ब्रिगेडियर साहब, आपको बहुत अच्छे से अंदाजा है पाकिस्तान की फायर पावर क्या है, इंडिया की फायर पावर क्या है। सबसे पहले तो आपको एक ब्रेकिंग न्यूज ये दे दूं कि जो इंडिया पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर है परगवाल सेक्टर, वहां से पाकिस्तानी सेना अपनी चौकियां छोड़ के भाग गई है, पाकिस्तान का झंडा भी उतार के ले गई है साथ। India G20 member and a lot of influential friends as well. पाक भारत जो तनाव है इसमें तेजी तो आती जा रही है। हम देख रहे हैं कि भारत अभी तक एस्केलेशन की ही तरफ जा रहा है। रफाल की जब हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि इसको एक बहुत ही जदीद तैयारा माना जा रहा है, कहा जा रहा है। ये भी कहा जाता है कि ज़ाहिर है ये वॉर हेड्स भी ले जाता है और 70 किलोमीटर दूर तक अपने हदफ को बड़ी आसानी से ये हिट कर सकता है। The fact that Pakistan is much smaller, much less rich, much weaker militarily than India. ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ इस बात का भी इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान के पर हमले के लिए भारत की तीनों अफवाज यानी बर्री, फजाई और बहरी तीनों फौजें एक साथ मखसूस मुकामात को टारगेट करेंगी। पाकिस्तानी आर्टिस्टों को बैन कर दिया गया है, फिल्म को बैन कर दिया गया है। खबर यह है कि ये जो दिलजीत सिंह की फिल्म से निकाल दिया गया हानिया आमिर को। जो हमला है वो खास तौर पर लाहौर में और लाहौर में टारगेट होंगे जनाब हाफिज सईद साहब। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जम्मू कश्मीर में एलओसी से बड़ी खबर सामने आई है। पाकिस्तान की ओर से सीजफायर के उल्लंघन के बाद भारत के मुंह तोड़ जवाब से पाकिस्तानी फौज बुरी तरह से डर गई है। सामने आई जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के फौजी अपनी पोस्ट छोड़कर भाग रहे हैं। पाकिस्तानी पोस्ट से झंडा भी हटा लिया गया है और पाकिस्तानी रेंजर्स ने अपना झंडा भी हटा लिया है। इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान में इस समय भारतीय सैनिकों का खौफ चल रहा है। दरअसल पाकिस्तान की फौज एलओसी से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर पर फायरिंग कर रही थी। भारतीय सेना के जवाब के बाद अब पाकिस्तानी फौज काफी डर गई है। पाकिस्तानी फौजी अपनी पोस्ट छोड़कर भागने लगे हैं और पाकिस्तानी रेंजर्स ने खुद अपनी पोस्ट से झंडा तक हटा लिया है। पाकिस्तान को यह भी डर सता रहा है कि भारत जल्दी ही एयर स्ट्राइक कर सकता है। पाकिस्तान ने 2 मई की तारीख तक अब इस्लामाबाद और लाहौर पर नो टू एयरमैन यानी नोटेम इशू कर दिया है। एलओसी पर गोलीबारी तेज हो गई है। भारत ने कई पाकिस्तानी चौकियों को नष्ट कर दिया है। सबसे पहले तो आपको एक ब्रेकिंग न्यूज ये दे दूं कि जो इंडिया पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर है परगवाल सेक्टर, वहां से पाकिस्तानी सेना अपनी चौकियां छोड़ के भाग गई है, पाकिस्तान का झंडा भी उतार के ले गई है साथ। तो ये पहला तो एक ये खबर है कि वो वहां से भाग गए हैं, अपनी पोस्ट छोड़ के भाग गए हैं परगवाल सेक्टर से और झंडे भी पाकिस्तान के उतार के ले गए हैं। देखिए कल जो उसने अताउल्लाह तारड़ ने जो कल रात पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, वो उसने पाकिस्तान के लोगों के लिए तो नहीं बुलाई क्योंकि वो तो सोए हुए थे रात के 2 बजे। वो तो उसने बुलाई अमेरिका को बताने के लिए, अमेरिका को के आगे शोर डालने के लिए कि जैसे ही अमेरिका सुबह उठता है उनको ये न्यूज जाए कि जी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने क्या कहा, रोना जैसे बच्चा रोता है, वो मुझे मारेगा मुझे मारेगा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, ये वाला एटीट्यूड है ना। तो ये अब एक डिफीटेड माइंडसेट का सिस्टम चल रहा है। आप मुझे पहले ये बताएं कि आप पता करें, अजय डोवल जी से पूछे फोन करके, उन्हें कहें कि उनको पता है मुनीर कहाँ है, आसिम मुनीर कहाँ है। 6 दिन हो गए उसको कोई अता पता नहीं है। फोटोएं उसकी दिखा रहे हैं लेकिन उसको चलता फिरता नहीं हमने देखा। तो किधर है वो? मुझे तो लगता है कि वो चूहे की तरह, जैसे चूहा अपने बिल में चला जाता है ना, वो अपने न्यूक्लियर बंकर में चला गया जीएचक्यू में, वो नीचे बंकर में चला गया जैसे हिटलर चला गया था ना आखिरी दिनों में बंकर में। पाकिस्तानी आर्टिस्टों को बैन कर दिया गया है, फिल्म को बैन कर दिया गया है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान की फ्लाइट्स को कैंसिल किया है और एयर स्पेस बंद कर दी है। और इस वक्त जो हमारे पास लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आ रही हैं उसमें सबसे पहले तो आप ये जान लें
कि भारत की तरफ से एक बहुत बड़ा एक्शन लिया गया। भारत ने एक और बड़ा एक्शन ले लिया है और डिजिटल स्ट्राइक के बाद मोदी की एक और स्ट्राइक कही जा रही है और इंडिया की ये स्ट्राइक हुई है पाकिस्तानी फिल्म, पाकिस्तानी ड्रामा और पाकिस्तानी आर्टिस्टों पर। आपको पता है कि YouTube चैनल्स तो पहले ही बंद किए जा चुके हैं, लेकिन अब पाकिस्तान की फिल्म इंडिया में बंद, बैन। पाकिस्तान का ड्रामा इंडिया में बैन कर दिया गया है। पाकिस्तान के आर्टिस्टों को इंडिया में बैन कर दिया गया है। पाकिस्तान के आर्टिस्टों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स इंडिया में बैन कर दिए गए हैं। पाकिस्तान फिल्म एक्टरों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स इंडिया में बैन कर दिए गए हैं। सब का सब बंद, सब कुछ बंद कर दिया है। हर किस्म का, हर तरह का नाता रिश्ता तोड़ दिया है भारत ने पाकिस्तान से। हानिया आमिर से लेकर माहिरा खान तक, माहिरा खान से लेकर फवाद खान तक और बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट इसकी जद में आ चुके हैं। आपको पता है कि जो YouTube चैनल्स हैं सैटेलाइट चैनल्स के, वो और इंडिविजुअल लेवल पर जो YouTube चैनल्स थे जो कि इंडिया पाकिस्तान कंटेंट बनाते थे, वो तो पहले ही बैन हो चुके हैं। मैं देख रही थी कि वो कह रहे थे कि VPN के थ्रू जो है वो देखा जा सकता है या देखा जाना चाहिए, या ये कि ये रिश्ता और नाता बंद नहीं होना चाहिए। वो तो खैर आप पर है, जो भी आप सोचें, लेकिन इस वक्त बड़ी खबरें हम आपको ये बता रहे हैं कि सिर्फ YouTube नहीं, अब ये जो स्ट्राइक हुई है इसने सब के सब रिश्ते और नाते तोड़ दिए हैं दोनों हमसायों के बीच। पानी पहले बंद कर दिया गया, आपको पता है, पहले पानी बंद हुआ है, फिर उसके बाद जो जो स्टेप्स लिए गए और YouTube चैनल्स और अब जो आर्टिस्ट हैं उनका भी आना जाना बंद। और एक और बात आपको बताएं, और वो ये है कि भारत ने पाकिस्तान के लिए अपनी फजाई हुदूद भी बंद कर दी है। इंडिया ने एयर स्पेस बंद कर दी है पाकिस्तान के लिए। भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान के लिए फजाई बंदिश, एयर स्पेस क्लोजर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक 23 मई तक जो इंडियन एयर स्पेस है वो पाकिस्तान के तैयारों के लिए बंद रहेगी। लेकिन इसी के साथ एक और बड़ा स्टेप लिया गया है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान में अपनी फ्लाइट्स कैंसिल की हैं और गिलगित बल्तिस्तान में हाई अलर्ट है। कह रहे हैं मोदी का खौफ है, मोदी का खौफ इतना ज्यादा, इतना पैनिक क्रिएट हो चुका है कि गिलगित बल्तिस्तान की जो फ्लाइट्स कैंसिल की गई हैं, तो क्या ये खतरा महसूस किया जा रहा है, जो कि तज्जिए किए जा रहे हैं कि क्या गिलगित बल्तिस्तान में भारत कुछ करने जा रहा है। क्या मोदी सरकार गिलगित बल्तिस्तान में हमला तो नहीं करने जा रही। मैं देख रही थी इंडियन मीडिया, तो वो जिस तरह कहते हैं कि POK पर कोई कुछ हो सकता है, कुछ होने वाला है और जो है वो लेकर आएंगे, इस तरह की चीजें चल रही हैं। लेकिन अब ये जो गिलगित बल्तिस्तान की फ्लाइट्स कैंसिल की गई हैं पाकिस्तान से और वहाँ पर जो है वो अब कोई फ्लाइट्स आने जाने की पाबंदी हो चुकी है, कोई जहाज़ नहीं उड़ सकता और साथ ही उसकी एयर स्पेस भी बंद की गई है।